जी नाज़िर, एक बार फिर हाजिर है प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और क्लिप आपने देखा जिसे गुफ्तगू या खिताब फरमा रहे थे अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी शहीद, और बहुत अहम दिन, अहम खिताब। और उसी बरसी के दौरान जैसे ये इस खिताब में हमें 2-3 पॉइंट्स मिले हैं। एक तो शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि मिलत जाफरिया में उनकी वफ़ात के बाद, यानी मुफ्ती जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद जो इत्तेहाद था, यकजहती थी, उसके बाद ही ये जो फ़िज़ा थी वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती गई। तो अब तो उसको तकरीबन 30-31 साल हो चुके हैं। तो देखिए कि वहाँ से जो ज़वाल था, ज़वाल आते आते, और अब बिल्कुल दुश्मन जब जी चाहे शिया किलिंग में वो अपने हाथ खून से रंग सकते हैं। उसके बाद देखिए कितनी अहम तरीन शख्सियात, और ख़ुद अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी को शहीद कर दिया गया, और फिर पिछले दिनों उन्हीं के मदरसे में आप ही के रिश्तेदार जो है आपके गालिबन भतीजे को शहीद कर दिया गया। तो बहुत से ऐसे शहादतें फिर कराची से पेशावर तक, कोयटा तक बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो जो एक बेदारी या जो एक पैगाम दिया जा रहा था अल्लामा साहब की तरफ से कि जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, एक ही शायद एक हमारे पास अब पैगाम होना चाहिए सब उम्मत के लिए, सब मिलत के लिए, कि जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, ये 4-5 करोड़ जो शिया हैं, तब तक ये हालात जू के तू ही रहेंगे। और आज के दिन हम क्या ही अच्छी बात है कि तजदीद अहद करें, जो अल्लामा मुफ्ती साहब का पैगाम था उसको आगे फैलाएं, और जो इत्तेहाद और यकजहती हम में आपस में होनी चाहिए, बैनुल मोमिनीन होनी चाहिए, उसकी अहमियत पर ज़रूर जोर दें। और बिल्कुल, बल्कि इस वक्त तो पूरे ना सिर्फ पाकिस्तान की बात है, 5 करोड़ की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है फारूक भाई। पूरी दुनिया में हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। जो सूरत हाल इस वक्त शाम में पैदा हो रही है, इस वक्त हमारे इत्तेहाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। और अब बताया जा रहा है कुछ आजकल की जो क़यादत है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो रहनुमाए मजलिस वहादत मुस्लिमीन, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि 8 सितंबर को टेक्सला से इस्लामाबाद तक मार्च करेंगे। मुल्क की हिफाजत मुल्क को बनाने वाले करेंगे, हमें लीडरी नहीं शहादत का शौक़ है। तो इस हवाले से मार्चेज़, जलसे, और कुछ सियासी जमात जो मजहबी जमातें हमारी, उन्होंने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। लेकिन अगर हम जगह जगह बटे होंगे, जगह जगह अपने मफाद या अपने जो भी नज़रिया सोच है दीगर पार्टियों के ही आलाकार बने रहेंगे, तो फिर हमारी सूरत हाल और भी बिगड़ती जाएगी और भी ज़वाल की तरफ जाएगी। क्या ही अच्छी बात है कि हम चले कम अपने MPs या MNA अगर अपने पहुंचाने में कामयाब हो जाते। 11 मई बहुत ही अहम तारीख थी हमारे लिए। जब हम इलेक्शन से पहले प्रोग्राम्स करते थे, उम्मीद थी कि शायद जो शिया जमातें आपस में इत्तेहाद करके, बजाय कि कोई अगर पीपल्स पार्टी से कर सकता है, नून लीग से कर सकता है, तो आपस से इत्तेहाद क्यों नहीं उनका हो सकता? बहुत मुश्किल है। ये लोग बेसिकली जब तक ये ज़ाती मुफाद नहीं छोड़ेंगे, कौमी मुफाद की तरफ नहीं आएंगे, तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। आपका जैसे शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खिताब में 2 वर्ड थे, ज़ाती अगराज़ व मकासद और मिल्ली अगराज़ व मकासद, उनका भी उन्होंने जिक्र किया है। कॉलर आ चुके हैं आज के, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जय अली मदद। मौला अली मदद। जीती रहो बेटी। डेरा इस्माइल खान से बेटियां हमारी। जी बहुत शुक्रिया बेटा। हम कसीदा सुनाना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाह। सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहम। सुनाने लगा हूँ निखर कर, सुनाने लगा हूँ निखर कर, हुस्न शहनशाह वफा की कहानी लो सुनाने लगा हूँ निखर कर, लो सुनाने लगा हूँ निखर कर, शहनशाह वफा की कहानी, शहनशाह वफा की कहानी लो सुनाने लगा हूँ निकल कर, शहनशाह वफा की कहानी, शहनशाह वफा की कहानी। नामे गाजी दिया किबरिया ने, नामे गाजी दिया किबरिया ने, जिसकी बहने मलका भैया है, लो सुनाने लगा हूँ निखर कर, लो सुनाने लगा हूँ निखर कर, शहनशाह वफा की कहानी। गाजी है इसका नाम तो नाना रसूल है, बाबा वकार दीन तो अम्मा बतूल है, मिदहत भरा है इसका ये कुरान का हर्फ है, ततहीर के चमन का महकदार फूल है, सच्चा हसन हुसैन का भी जो ईमान है, बाबा अली है दहर में शाहे असूल है,
تاریخ کے رہی ہے جسے روز کے کشاں. ہم شکل مرتضیٰ کے وہ قدموں کی دھول ہے. گھر میں حسن حسین کی عظمت کا حسن ہے. میدان میں عباس علمدار ہو گیا. میدان میں عباس علمدار ہو گیا. غازی کی مصطفی قدم چوم چوم کر یہ حسن کریم سمجھدار ہو گیا. یہ حسن کریم سمجھدار ہو گیا. حسن جہان مل کے مسحت کی لہد میں غازی کی جوتیوں کا خریدار ہو گیا. غازی کی جوتیوں کا خریدار ہو گیا. کرتی ہے ورد اس کا چمن کی گلی گلی. کرتی ہے ورد اس کا چمن کی گلی گلی. اتنے مخالفوں سے کرا دی علی علی. اتنے مخالفوں سے کرا دی علی علی. اس کے چہرے پہ ہے دل نکلتا. سر پہ ہے گل چائے شام کھلتا. سر پہ ہے گل چائے شام کھلتا. ریشمیت ہے قرآن کی. ریشمیت ہے قرآن کی. اور ہے مرتضیٰ کی جوانی. لو سنانے لگا ہوں نکھر کر. لو سنانے لگا ہوں نکھر کر. شہنشاہ وفا کی کہانی. یہ لالی کا گیا جنگ سفین میں. بن کے علی وہ گھس گیا فوج لہین میں. اس کی دعا نے تو حسن وار کر دیا. ایک زلزلہ سا گیا ساری زمین میں. ایک زلزلہ سا گیا ساری زمین میں. میدان میں وہ صبا وقار ہو گیا. میدان میں وہ صبا وقار ہو گیا. جنگ جیت کے وہ غازی علمدار ہو گیا. جنگ جیت کے وہ غازی علمدار ہو گیا. تیری آواز کا معجزہ ہے. ساتھ ہی سیارہ کی دعا ہے. ساتھ ہی سیارہ کی دعا ہے. لاکھ ہوں گے وفا کے پیمبر. لاکھ ہوں گے وفا کے پیمبر. تیرا بیٹا وفا کا خدا ہے. لو سنانے لگا ہوں نکھر کر. لو سنانے لگا ہوں نکھر کر. شہنشاہ وفا کی کہانی. اللہم صلی علی محمد. نعرہ حیدری. جیتے رہو ماشاء اللہ. سلامت رہو. بہت شکریہ ڈیرہ اسماعیل خان سے بطول سسٹرز آپ نے اپنی حاضری دی اور ظاہر بچوں کا بھی حصہ ہے پروگرام میں. تو ناظرین جو یہ حصہ جاری ہے آج برسی ہے 31ویں برسی قائد ملت جعفری علامہ مفتی جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی. اور جو سینئرز جو اس پروگرام میں جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی جو ہمارے ایسے حضرات پروگرام دیکھ رہے ہیں جو علامہ صاحب سے مل چکے ہیں ان کی تقاریر سن چکے ہیں ان کے پیغامات کو خود جان چکے ہیں تو وہ بھی اگر آئیں اور دوبارہ نئی نسلوں تک ان کا پیغام پہنچائیں. اور جو ہم میں کمیاں ہیں ظاہر کمیاں ہیں تو یہ صورتحال ہے. اپنی جو غلطیاں کوتاہیاں اس کو کور کر کے ہی ہم اپنی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم میں کوئی کمی نہیں ہے کوئی کوتاہی نہیں ہے تو پھر یہ حالات جو ہیں وہ کیسے آ سکتے ہیں. تو یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں زمین پہ زمینی حقائق ہیں تو ہماری کمیوں کی ہماری اپنی نادانیوں کی کوششوں کی ایک جو اپنا جو ذاتی مفاد ہے اس کی طرف جو ہم چل پڑتے ہیں اور یہ تمام جو کارنامے ہمارے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں. اور بالکل میرے پاس ایک بریکنگ نیوز ہے اگر آپ کی اجازت ہو. یہ شام کے جو حالات ہیں حالات حاضرہ کی بھی ہمیں بات کرنی ہے. تو اس کے حساب سے کہ رشیا کے آرمی چیف کا یہ بیان ہے کہ رشیا کے آرمی الرٹ کر دی گئی ہے. شام پر امریکہ کا ایک بھی بم گرنے پر سعودی عرب پر فضائی حملہ کر دیا جائے گا. اور سعودی عرب کے وہ ٹھکانے جو سعودی عرب سے مراد ہم تو عموماً جو ایک سعودی عرب سے جو محبت اسی وجہ سے جو پاک جگہ پاک مقدس مقامات ہیں تو سعودی عرب کے وہ ٹھکانے جو غیر ملکیوں کے پاس ہیں اور جہاں سے شام پر حملہ کیا جانا ہے تو وہاں پر روس جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے. تو یہ ایک ایسی فضا بن چکی ہے. ظاہر اس پر ہم بریک کے بعد ہم بات کریں گے. اور اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں اس وقت اپنی قیادت کی بات کر رہے ہیں اپنی کمیوں کی بات کر رہے ہیں. اور 1963 سے سسٹر اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہر تیسرے دن بلکہ ہر دوسرے دن 3 مومنین شہید ہو رہے ہیں. 1963 سے یہ 40-50 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن ہمارے جو قیادت ہے
ظاہر ہے उसमें बहुत सी खामियां हैं। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम मिसेस अली। बस आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, तो शाम के बारे में यही दुआ है कि हमारी बीबी को मौला फैज़ल पाक अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। कल भी मैं न्यूज़ देख रही थी, यही हो रहा कि हम बम करेंगे तो उनको जिंदगी में भी सुकून नहीं लेने दिया इन मुसलमानों ने। हम अमेरिका को नहीं कहते, हम तो मुसलमानों को कहते हैं कि सऊदिया को अल्लाह अपनी पनाह में ले और इमाम आए कि हमारी बीबियां दोस्त हुई हुई हैं वहाँ जो कूफे से करबला तक उन पर मुसीबतें रही और जो करती रही है, तो आज के बस वो यही कहते हैं कि हम बम ब्लास्ट करेंगे और बर्बाद करेंगे। तो मौला उस धरती को आबाद रखे जहाँ हमारे अहले बैत के चाहने वाले हैं और हमारी बीबी हैं वहाँ। तो हम यही दुआ करते हैं फारूक भाई, और आपके चैनल को मौला फैज़ल पाक अपने हिफ्ज़ो मान में रखे कि जो हमें ऐसी ऐसी मालूमात बताते हैं। तो सारी रात तो मुझे तो यही अफसोस रहा कि मौला अब आप आए कि अब तो हमारे आपकी फुफियों के आपके दादियों के कब्रिस्तान भी और उनकी कब्र में भी आराम नहीं है। तो बस यही है कि हम लोगों को यही करना चाहिए कि मुसलमान सऊदिया मुसलमान है और साथ है वो उनके के करो मारो नहीं, इनके कब्रों के निशान मिटाओ। तो बस बहुत शुक्रिया सिस्टर, अल्लाह हाफिज जी। आपको इनके सीरत पे चलने की तौफीक दे और हमारी बेटियों को मौला बीबी के हरम को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। अल्लाह ताला सलामत रखे। बहुत शुक्रिया मिसेस अली बर्मिंघम से। और बस एक अपनी आवाज़ ज़रूर पहुंचानी चाहिए, अपना जो भी पैगाम है हालात से मुतालिक वो भी आपने इस हमारे साथ शेयर किया, बहुत शुक्रिया। और वापस हम पाकिस्तान के हालात, 5 करोड़ की हम बात करते हैं तो 5 करोड़ या ये 4 करोड़ से ज़्यादा जो अफराद होना ये कोई मामूली तादाद नहीं है। तो फिर भी ये जो सूरत हाल है कि जगह जगह गली गली, जो अब लाहौर में आज का वाक़या कि एक वकील साहब को शहीद कर दिया गया, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, दुकानदार, ताजर, बस अगर और बसों से उतार के ज़ायरीन को शहीद करना, तो आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और हमने आखिर हुकूमत में तो जो कुछ किया सो किया, इदारे जो है बिल्कुल खामोश है वो तो किए, हमने इस पर क्या इक़दाम किए। हम तो दोबारा उनकी गोली में आ जाते हैं, हम दोबारा उन्हीं सियासी जमातों के हत्थे चढ़ जाते हैं। हमने तो शायद लगता है कुछ भी नहीं सीखा। सही। और इसी के साथ कुछ और खबर है या एसएमएस एसएमएस आया है हमारे पास नौरीन शाह का। ओ जी, ये मेरा ख्याल है ईरानी हिजाब की बात कर रही हैं। अच्छा, ईरानी हिजाब की बात निकली है तो मैं अनाउंस कर दूं कि ये जो चादर जिन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी हमसे, तो ये हम बताते चले कि ये चादरें अब आ चुकी हैं और बहुत अच्छा ईरान का कपड़ा है। तो जिसको भी अभी चादरें ले रही है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ईरानी हिजाब का एसएमएस आया था। देखिए बस वो वही बात कि अपने अपना ये ऐसा मैगजीन शो है कि बिल्कुल मौलाना, बल्कि मौला सबको तौफीक दे। और इन खवातीन को मेरा सलाम कि जो शौक लेके पूछती हैं हिजाब के बारे में, चादरों के बारे में, ये भी अल्लाह मियां ने तौफीक जिनको दी है। अवेयरनेस दे रहे हैं, हिदायत टीवी भी जो है एक अवेयरनेस भी दे रहा है और ज़रूरत और इसका इस्लाम में जो एक पर्दे का एक होना चाहिए हमें, वो भी दर्स दिया जा रहा है। तो बहन बहुत शुक्रिया, मज़ीद मालूमात आप ले सकती हैं बाद में भी। और कोई अगर कॉलर हमारे साथ है, कॉलर्स फ़िलहाल नहीं है तो पाकिस्तान में तो मुझे ये लगता है कि शायद बिजली का कोई मसला हो सकता है, लेकिन जो दीगर नाजरीन हैं बहुत से ऐसे अहम इश्यूज़ पे अगर हम इस वक्त कोई टॉपिक छेड़ दें, शादी ब्याह का, कोई रस्म व रवाज का, कोई मीडिया का, कोई क्या कह लें कि कुछ इस तरह का दुनियावी कुछ टॉपिक छेड़ दें तो 1 मिनट में बहुत सी कॉल्स भी आ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारे एक साख पर मुनसर होते हैं, जो हमारी एक मारो या मर जाओ वाली सिचुएशन है हमारी, और किस तरह से हमने अपना दिफा करना है, इस पर बात जब तक हम नहीं करेंगे तो आप देखें कि ये इस बरसी में भी उस 30 साल हो गए अलामा शहीद को, उस बरसी के खिताब में भी मुझे ऑडियंस में कोई इतना ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे। तो मौजूदगी होना, लोगों की, ऑडियंस की मौजूदगी होना, जलसों में, एहतजाजों में, सेमिनार्स में, कहीं भी हम ये जो इस तरह के टारगेट किलिंग के प्रोग्राम करते हैं तो लोग, चंद लोग वो मखसूस हैं वो होते हैं। लेकिन जब तक सारी अक्सरियत, हम 5 करोड़ की बात करते हैं तो चले 50 लाख ही कहीं जमा होके दिखा दे। बिल्कुल फारूक भाई, मेरा एक सवाल है, ज़ाहिर है कि मैं इतना अक्ल वाला सवाल नहीं होगा ये, लेकिन फिर भी मेरे जहन में ये सवाल आता है, क्या हम लोगों को एक होने के लिए लीडर की ज़रूरत है? क्या हम हमेशा किसी लीडर का ही इंतज़ार? हमारे लीडर मौजूद हैं, इमाम ज़माना अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तालीमात मौजूद हैं, उसके बावजूद हम इंतज़ार करते हैं जी कोई उठेगा तो हम उठेगा, कोई उठेगा बहाना कह लें तो हम उठेंगे। ये भी एक
पॉइंट ऑफ व्यू सही है। एक कॉलर है हमारे साथ कि शायद हम कोई बहाना ढूंढते कि लीडर के अब क्या सुरखाब के पर हों, जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो शहीद हो चुके हैं। और फिर इसकी क्या गारंटी है, इस दौर में हमें नहीं पता कि कौन से सिंसियर है कौन नहीं है। इमाम खुमैनी जैसे इस वक्त मिलना बहुत मुश्किल है। हर कोई अपना जाती मुफाद, जैसे कि हमने स्पीच में भी सुना ना कि कौमी मुफाद खत्म होता चला जा रहा है और जाती मुफाद बढ़ता चला जा रहा है। अगर कोई सिंसियरली कॉलर को पहले शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद अली जर्मनी से बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद अली साहब जर्मनी से। जी जी बिस्मिल्लाह बात। अस्सलाम वालेकुम और हमारी उज़्मा बहन इनको भी सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। तो आप लोगों का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा, मैं हमेशा बात करता रहता हूँ मगर कभी टेलीफोन करने का मौका नहीं मिला। बहुत शुक्रिया, आज आपने बात की, मिल रहा है आपसे टेलीफोन पे बात करने का। और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव और मालूमाती है। जज़ाकल्लाह। और अल्लाह ताला आप लोगों को इसमें कामयाब करे। और खुसूसन आपने जो आज कायद मिल्लत मुफ्ती जाफर हुसैन के लिए जो प्रोग्राम यानी कि उनको याद किया और उनकी बरसी का लोगों को याद दिलाया, ये बहुत बेहतरीन जी वो है। क्योंकि मैं खुद कोयटा से मेरा ताल्लुक है, तो मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, कोई शायद 10 साल का हूँगा 12 साल का हूँगा, तो उस वक्त वो कोयटा तशरीफ लाए थे जी। तो मुझे उनकी तकलीफ तो याद नहीं, अलबत्ता मुझे ये याद है कि उनके आने से बहुत एक बेहतरीन फिजा वहाँ पर कायम हुई थी। और उनके बाद जैसे आपने कहा कि आज तक कोई हमारे मिल्लत जाफरिया में उनकी तरह का कायद मौलाना अपने कायद सैयद आरिफ हुसैन तो आए थे मगर उनको बहुत जल्द शहीद किया गया। मगर जो काम मुफ्ती जाफर हुसैन साहब ने अंजाम दिया वो मेरे ख्याल में बहुत कम उनके बाद कोई कर सका है। बिल्कुल सही। तो मैंने इसलिए फोन किया कि अल्लाह ताला उनके दर्जात में इजाफा फरमाए और उनके लिए हम मजीद दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत शुक्रिया में जगह इनायत फरमाए इंशाल्लाह। और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह इस लिहाज जी फरमाइए भाई। तो ये प्रोग्राम जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा है और अल्लाह ताला आप लोगों को इसमें मजीद कामयाबी अता फरमाए। और शाम के हवाले से भी आप माशाल्लाह से हर मौजू पे यहाँ हर टॉपिक पे बहुत मसलन इंशाल्लाह। बस हमारा काम ये है भाई कि आपको हर पहलू पर आपकी राय भी लें, राय पहुंचाएं भी। मिला फोन करने का क्योंकि मैं करना चाहता था हमेशा, मगर बहरहाल आज मेरे ख्याल में इतना ही काफी, शायद और भी फोन करने वाले लाइन में होंगे तो दोबारा बात भी होगी भाई। आपके प्रोग्राम के कामयाबी के लिए दुआ गो और अल्लाह ताला आप लोगों को मजीद कामयाबी अता फरमाए इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अली साहब, आप शामिल हुए और जिस तरह आपने इसमें शुक्रिया अदा करने की बात नहीं है भाई। जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाती हैं, अपने क़यादत को भूल जाती हैं, उन लोगों को भूल जाती हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर कौम को खड़ा किया, तो फिर उस कौम का कोई आगे मुस्तकबिल नहीं होता। तो हम अगर आपको याद दिला रहे, हम आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे। हाँ, जो लोग भूले हुए हैं उनके लिए एक ज़रूरी बात यही है कि ऐसे लोगों को हमने ज़रूर याद करना है। ऐसी क़यादत तक शायद हमारा पैगाम पहुँच जाए कि जो मुफ्ती साहब की बात तो करते हैं, मुफ्ती साहब जैसे औसाफ लाना उनके लिए बहुत ही दूर की बात हो चुकी है। बिल्कुल। और एसएमएस ये है, रिक्वेस्ट उन्होंने ये की है, ये सजेशन ये दी है कि एक सेगमेंट लेकर आएं कि जिसमें आप बताएं कि हिजाब कैसे करना है, किस तरह से ये हिजाब पहनते हैं, स्कार्फ किस तरह से बांधना है। कोशिश करेंगे वो सेगमेंट लेकर आएं। आपकी राय देने का शुक्रिया नौरीन शाह। हम कोशिश करेंगे कि हम सेगमेंट लेकर आएं, टाइम हमारे पास महदूद होता है। नहीं जरूर एक दिन, बिल्कुल एक दिन कोई दिन में रखेंगे। शख्सियत और आलिमा हमारे साथ कोई हो तो वो हिजाब की अहमियत और फायदे भी बता सकती है और हम पहनने का तरीका भी बता देंगे इंशाल्लाह। कोई एक दिन रखेंगे हम किसी दिन इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, इस वक्त ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी है और करंट अफेयर्स, हालात हाज़रा, दीन के साथ साथ दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इसका जानना भी एक मोमिन के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पर बातचीत का सिलसिला जारी है इस छोटी सी ब्रेक के बाद।